पौड़ी जिले की पुलिस को भी कुंभ मेले में सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी गई है। जिले के 80 कांस्टेबल के साथ साथ सीओ पौड़ी समेत 10 सब इंस्पेक्टरों को कुंभ मेले की सुरक्षा व्यवस्था का भार सौंपा गया है, जिससे कुंभ में किसी तरह का व्यवधान पैदा न हो। हालांकि इस बीच पर्वतीय जिले पौड़ी में पुलिस की कमी के चलते कानून व्यवस्था भी पटरी से उतर सकती है। दरअसल पर्वतीय जिलों में पुलिस की कमी हमेशा से ही बरकरार रही है। ऐसे में कुंभ मेले में पर्वतीय जिलों से भी कई पुलिसकर्मियों की ड्यूटी कुंभ में लगाने से जिले में कानून व्यवस्था को बरकरार रख पाना पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। हालांकि एसएसपी पौड़ी ने बताया कि कुंभ मेले में लगाई गई फोर्स के कारण जिलों में कानून व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए मैन पावर को बढ़ाने के लिए करीब 450 पीआरडी जवानों के साथ होमगार्ड भी मुस्तैदी से जिले में रहेगी। इसके लिए उन्हें पुलिस ड्यूटी का पूर्ण परीक्षण भी जल्द दिया जाएगा, जिससे पुलिस की कमी का कानून व्यवस्था पर कोई असर न पड़े और जिले की स्थिति सामान्य तरह से चलती रहे। उनको मैंने कम कर दिया है, ऑफिस में और यूनिट्स में ज़्यादा लोग थे, उनको मैंने कम कर दिया है। एंड हमारे पास होमगार्ड और पीआरडी हैं, सो लगभग 430 हैं जनपद में नियुक्त हैं। सो उनको हमने अच्छा सा यूटिलाइज कर रहे हैं, उनको हमने ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। एंड कौन कौन वेपन ट्रेंड हैं उनको भी हम अच्छा से हमारा मैन पावर का उपयोग कर रहे हैं, उनका मैन पावर को। इसके अलावा हमारा फायर सर्विस है, सो अन्य हमारा यूनिट्स है, उनको भी हम समय समय पर ड्यूटी लेते रहेंगे। अभी मैन पावर का कमी है, फिर भी हमने अभी अच्छा से एक ड्यूटी चार्ट बना दिया है, उसको इफेक्टिव मैन पावर को हम यूज़ करें। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का असर अब तराई क्षेत्र में भी पड़ने लगा है। उधम सिंह नगर पिछले 2 दिनों से कोहरे के आगोश में है। कोहरे के कारण सड़कों पर लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि विजिबिलिटी कम होने के चलते वाहनों को लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। इसके अलावा कोहरे के कारण हवाई सेवा भी बाधित हो रही है। अत्यधिक कोहरे के कारण पंतनगर एयरपोर्ट में विजिबिलिटी न होने से देहरादून पंतनगर फ्लाइट को रद्द करना पड़ा है। इसके अलावा रुद्रपुर शहर में बढ़ती ठंड से बस अड्डे, टेम्पो स्टैंड में भी राहगीर ठंड से ठिठुरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सड़कों के किनारे लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते दिख रहे हैं। इस सब के बीच ठंड की ठिठुरन से लोगों को राहत देने वाला नगर निगम सिर्फ दावे करता ही नजर आ रहा है। नगर निगम द्वारा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी शीतकाल के बचाव के लिए हम लोग इसमें एडवाइजरी भी जारी होती है शासन की ओर से, उसका प्रचार प्रसार करते हैं कि अपने घरों में रहें, जब हो रहा है तो बाहर ना निकलें। इसके अतिरिक्त जिन राहगीरों को किसी कारणवश निकलना पड़ता है तो शहर में विभिन्न स्थलों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की जाती है और कंबल बांटने की व्यवस्था की जाती है। और जैसे रैन बसेरा है, वो हमारे अतिक्रमण की जद में था तो वो टूट गया था, उसके विकल्प के रूप में हमारा दूसरा रैन बसेरा लगभग 14 बिस्तरों का तैयार कर दिया गया है। तो अगर किसी राहगीर को कोई दिक्कत है तो वो रैन बसेरे में रात को अपने रात्रि निवास कर सकते हैं। कुंभ मेले 2021 में आने वाले साधु संतों व श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सरकार द्वारा सभी अखाड़ों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, जिसके तहत मेला प्रशासन सभी अखाड़ों में निर्माण कार्य करवा रहा है। आज कनखल स्थित निर्मल अखाड़े में साधु संतों और अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह ने निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह ने कहा कि अखाड़ों में भंडार और संगत हॉल के निर्माण के लिए सरकार द्वारा धनराशि अखाड़ों को दी जा रही है, जिसके तहत आज निर्मल अखाड़े में भूमि पूजन कर निर्माण कार्यों की शुरुआत की गई। निर्मल अखाड़ा में आज जो है भूमि पूजन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक धनराशि उपलब्ध कराई गई, जिसके तहत यहाँ कोठार, भंडार और संगत हॉल, जैसा कि अभी महाराज जी ने बताया भी है कि उसका निर्माण किया जा रहा है। और आने वाले समय में जो कुंभ के जितने भी इनके आएंगे स्नानार्थी आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, वो आएंगे, ठहरेंगे और यहीं पे लंगर पाएंगे और रहेंगे। मेले में आने वाले साधु संतों व तीर्थ यात्रियों को इसका फायदा मिलेगा। निर्मल अखाड़े के अध्यक्ष ज्ञानदेव महाराज ने कहा कि आज अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह की मौजूदगी में साधु संतों के साथ मिलकर निर्माण कार्य का भूमि पूजन हो गया है। अखाड़े में भंडार, संगत हॉल का निर्माण कराया जाएगा, जो मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और साधु संतों के काम आएगा। यहाँ पर अपना जो है संत निवास बनेगा, कोठार, भंडार, लंगर सब चीज़ बनेगी, क्योंकि यहीं से सारा कुछ चलना है। तो मेलाधिकारी जी आ गए हैं, अब यहाँ नींव रखी गई है, भूमि पूजन हो चुका है। रुड़की के थाना झवरेड़ा क्षेत्र के खजूरी गांव में
बच्चों के मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया, जिसके बाद बच्चों के परिजनों के बीच खूब लाठी डंडे चले। झगड़े में दोनों पक्षों की ओर से कई लोग घायल हुए, जिनका उपचार रुड़की के सिविल अस्पताल में चल रहा है। वहीं दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की गई है। पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जाँच कर रही है। आज से 2 दिन पहले 2 परिवारों के मध्य किसी बात को लेकर के आपस में मारपीट हुई थी। दोनों पक्षों के द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है और एक पक्ष को चूँकि गंभीर चोट लगी थी और उसमें डॉक्टर की रिपोर्ट के हिसाब से एक व्यक्ति दिलशाद की अरेस्टिंग की गई है। बाकी और जो भी आरोपी हैं उनको जल्द ही अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। झगड़े के दौरान किसी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस इस वीडियो के आधार पर भी लोगों को चिन्हित कर रही है। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों की ओर से तहरीर प्राप्त हुई है। तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। 12-14 आदमी थे जी। पहले भी इन पर 308 का मुकदमा चला हुआ है और मैं इनका गवाह हूँ। इस वजह से मेरे पीछे फिर रहे जी मारने का 2-3 बार झगड़ा हो गया। ये सर में रोड मारी जी सरिये। हल्दू चौड़ क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों में पिछले कुछ दिनों से जंगली हाथियों ने जमकर आतंक मचा रखा है। वहीं हाथियों के आतंक से किसानों की कई एकड़ फसल बर्बाद हो गई। आए दिन जंगली हाथियों के आतंक से गांव में जान माल के नुकसान का खतरा बना हुआ है। इसके साथ ही किसानों ने वन विभाग व स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सुरक्षा व बर्बाद फसल के मुआवजे की मांग की है। लगभग आधा दर्जन गाँव में जंगली हाथियों के एक झुंड ने जमकर उत्पात मचा रखा है, जिससे यहाँ निवास कर रहे लोग डरे सहमे हुए हैं। शाम ढलते ही हाथी गांव में घुसकर उत्पात मचाने लगते हैं। जंगली हाथियों ने कई जगह दीवार तोड़कर क्षति पहुंचाई है। हाथियों से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं ग्राम प्रधान संगठन की ब्लॉक अध्यक्ष रुक्मणी नेगी ने वन विभाग एवं सरकार से मांग की है कि हाथियों के आवागमन आबादी क्षेत्रों में न हो, इसके लिए कड़े प्रबंध किए जाएं। उन्होंने कहा कि हाथियों के रास्ते में आ रहे अतिक्रमण व इंडियन तेल डिपो को भी हटाया जाए, जिससे हाथियों को उनके जाने का रास्ता मिल सके। ऐसी व्यवस्था दी जाए जिससे कि हाथी से हम सुरक्षित रह सकें और हमारी जो खेती बाड़ी है वो भी सुरक्षित रह सकें। जो इंडियन ऑयल है वो हाथी कॉरिडोर वाली जगह में ही है और उसको थोड़ा सा यहाँ से हटाना या कहीं और ले जाना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जनहानि कभी भी किसी वक्त बहुत ज़्यादा जल्दी होने की संभावना है। तो विभाग से भी और सरकार से भी चाहूँगी कि हाथी कॉरिडोर खोला जाए और उसको जल्द से जल्द बनाया जाए। पिछले 22 सालों से जिस मंदिर का भवन विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी की भव्यता में बाधा बना हुआ था, वह मंदिर अब बनकर तैयार हो रहा है। राजा मानसिंह की छतरी के नाम से प्रसिद्ध हरिद्वार के ब्रह्मा कुंड के बीचों बीच स्थित यह मंदिर अपने नए स्वरूप में आ रहा है। मानसिंह की छतरी मंदिर के सौंदर्य और निर्माण का काम इन दिनों जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि जब श्रद्धालु कुंभ के दौरान हर की पैड़ी पर डुबकी लगाएंगे तो यह मंदिर अपने भव्य स्वरूप में आकर हर की पैड़ी की सुंदरता पे 4 चांद लगाएगा। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी पर 22 सालों से अधूरा पड़ा यह मंदिर शुरू से ही विवादों में घिरा रहा। जहां हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित इसे राजा मानसिंह की छतरी के नाम से पुकारते हैं, वहीं मंदिर के प्रबंधक और पुजारी इसे प्राचीन गंगा मंदिर मानते हैं। 1988 के कुंभ मेले से पहले अक्टूबर 1987 में इस मंदिर के मुख्य पुजारी बुधकर परिवार ने गंगा बंदी के समय मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया था। इस दौरान मंदिर के प्रबंधन और हर की पैड़ी की प्रबंधक कारिणी संस्था श्री गंगा सभा के बीच निर्माण को लेकर कुछ विवाद हो गया था, जिसके बाद मामला न्यायालय में चला गया। लगभग 22 साल की जद्दोजहद के बाद अब दोनों पक्षों में सुलह हो गई है और इस मंदिर का निर्माण और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने बताया कि इस मंदिर का कार्य अब अंतिम चरण में है। अब इस मंदिर में फिनिशिंग का कार्य चल रहा है, जिसमें 1 से 2 माह का समय लगेगा। इस मंदिर के बन जाने से हर की पैड़ी की सुंदरता में और 4 चांद लग जाएंगे। मंदिर के सौंदर्यकरण ने भी सोने पे सुहागे वाला एक कार्य किया है और निश्चित रूप से चारों ओर हो रहे सौंदर्यकरण के कार्यों के साथ साथ इस मंदिर का जो ये सौंदर्यकरण का पुराने अपने दिव्य और भव्य रूप में लौटने का जो कार्य किया हुआ है, इससे आने वाले 2-3 माह के अंदर ही, मैं कहूँगा बल्कि 2 माह के अंदर ही हमारी हर की पौड़ी
अपनी पौराणिकता दिव्यता के साथ साथ जो सुंदरता और भव्यता में है, शायद हिंदुस्तान के सबसे भव्य और सबसे सुंदर तीर्थ स्थलों में से एक। वहीं कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत का कहना है कि इस मंदिर का निर्माण इंटैक्ट के द्वारा कराया जा रहा है, जो इस तरह के कार्यों में काफ़ी एक्सपर्ट मानी जाती है। हमारे द्वारा समय समय पर मंदिर की मॉनिटरिंग भी की जा रही है और कुंभ से पहले इस मंदिर को बनाने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। कुंभ में यह मंदिर हर की पौड़ी की सुंदरता पे और चार चांद लगाने का कार्य करेगा। कि जो काम है मंदिर का, जिसको आप मानसिंह की छतरी कह रहे हैं, इसमें ये प्राइमरीली रेस्टोरेशन का काम है और ये इंटैक्ट के माध्यम से कराया जा रहा है, जो कि इस तरह के रेस्टोरेशन के मैटर्स में एक तरह से एक्सपर्ट संस्था है और उसमें यहाँ पे इनका फोर्स भी है, इनके लोग भी हैं। इसमें हमारी जो मॉनिटरिंग कमेटी थी CDRI की और IIT के इसमें प्रोफेसर्स थे और इसके अलावा ASI के भी इसमें मेंबर्स थे। उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी जिसके आधार पे ये रेस्टोरेशन हो रहा है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि कुंभ के जब स्नान होंगे तो उससे पहले सर्टेनली जो हर की पौड़ी में लगता था कि एक थोड़ा सा एक अगली सा दिखता था, सुंदर दिखता था, वो इस बार नहीं देखने को मिलेगा और बहुत सुंदर मंदिर आपको नजर आएगा। उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News@9 न्यूज स्टूडियो पर।